सर, प्रशांत किशोर जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, बिहार चुनाव को गलत करार दिया है और कहा है कि 10-10 हज़ार रुपये का बांट कर सरकार बनाई गई। सर, इसके पहले ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? वो खुद जो निकाले थे ये वादों का पुलिंदा, तो वो क्या था? चाहे जो महागठबंधन के लोग कहे थे कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे, हम 30,000 देंगे, तो जो 30,000 देने जा रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे थे। और कौन कौन योजना, कौन कौन लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, तो कोई बोल रहे थे, कोई कर दिया। अंतर तो यही है। और इसके पहले की सरकारें चुनाव घोषणा पत्र में वादा पार्टियां किया करती थी कि नहीं? सरकारें किया करते थे, जो पूर्व में जिनकी सरकारें हुआ करती थी। देश भर की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए ये सब वो कुछ तो होना चाहिए ना चर्चा में रहने के लिए। अच्छी बात है। पद यात्रा भी फिर से करेंगे सर? ओ पद यात्रा, ये सब देखिए, कोई पद यात्रा 2 ही व्यक्ति ने किया इस देश में, 3 व्यक्ति ने। एक गांधी ने पद यात्रा किया देश को जानने के लिए, दूसरा विनोबा जी ने पद यात्रा किया। ये जो भूमि आंदोलन है, चाहे इसको लेकर के जो हिंसा थी उसके समाधान के लिए उन्होंने लंबी यात्राएं की। उसमें उनका भूदान के लिए पद यात्रा भी था। चंद्रशेखर जी ने भारत को जानने के लिए, इसकी दुर्दशा के निदान के लिए उन्होंने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा उन्होंने भी किया। तो ये 2-3 पद यात्राएं थी। बाकी की जो भी यात्राएं हो रही हो पद के लिए यात्रा है, पद यात्रा नहीं। पद के लिए यात्रा, ये बेरोजगार लोग जो बैठे हुए हैं अपने अपने पदों के लिए कुछ पा लें, उसके लिए यात्रा है। खूब यात्रा करें, एक बार तो यात्रा करके देखे हैं। और आप लोग तो सरकारें बना दिए थे सब आदमी, तो कोई एकदम नई क्रांति, नया केजरीवाल। हम लोग तो शुरू से कह रहे थे बिहार है। जिन लोगों के राजनीति में छठी का ये दूध का दांत नहीं टूटा, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा है। हम लोग आधी उम्र बीत गई जेल में, और सन 74 जेपी आंदोलन से हैं, है ना? तो लंबी लंबी बातें करना और कुछ कर देना, उसमें अंतर है। नीतीश कुमार जी ने जो भी योजनाएं अभी तक दी है वो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और लोगों ने इसको पसंद किया। और हर स्तर पर आप देखेंगे कि बिहार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है, विकसित हुआ है, विकसित होने के कगार पर है, उस दिशा में त्वरित विकास हो रहे हैं। इसलिए अब ये सब चलेगा, कुछ न कुछ तो होते रहना चाहिए रमन चमन राजनीति में। अच्छी बात है, शुभकामनाएं।